नमस्कार दोस्तों, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। अगर आप इस योजना के तहत अप्लाई करते हैं ना, तो सरकार आपको 10 लाख रुपए तक देती है, जिसमें आपको 50% पैसा माफ होता है। मतलब 5 लाख रुपए माफ हो जाएगा। 5 लाख रुपए ही सरकार को 84 किस्तों में चुकाना होगा। हो सकता है जो काम आप करना चाहते हो वो काम अगर मान लीजिए 4 लाख में ही होने वाला है, तो सरकार आपको 4 लाख रुपए ही देगी। 4 लाख में 2 लाख माफ होगा, 2 लाख ही चुकाने होंगे। तो इसका ऑनलाइन पोर्टल 25 फरवरी से स्टार्ट किए गए हैं और 15 मार्च 2026 शाम 5 बजे तक इसका आवेदन चलने वाले हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो कि ऑफिशियल अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी मैं आपको कुछ इसका जो है जरूरी नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको क्लियर जानकारी मिल पाए कि आप किस किस प्रकार के काम कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है ना कि कैटेगरी ए में आप देखेंगे तो 23 प्रकार के काम को इन्होंने रखा है, जिसमें देखिए ऑयल मिल होता है, जैसे जो तेल पेरने वाला मशीन होता है वो हो गया। बेकरी प्रोडक्ट्स जिसमें ब्रेड, बिस्किट, रस्क ये सब आता है। मसाला उत्पादन, आटा बेसन उत्पादन, इन प्रकार के अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये कैटेगरी ए में आता है। आप देख ले कि अगर इस प्रकार का काम करना चाहेंगे तो अप्लाई करते समय आपको बताना होगा कि कौन सा कैटेगरी वाला ऑप्शन आपको चुनना है। कैटेगरी बी में आप देखेंगे ना, इसमें 23 प्रकार के काम हैं, जिस काम का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कैटेगरी सी में इतने प्रकार का काम है जो आता है। तो ये चीज़ आपको देखना होगा। बाकी इसका आहारता क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकता है, तो देखिए आवेदन करने वाले बिहार का निवासी होना चाहिए, कम से कम इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, या आपने 10वीं के बाद ITI किया है, पॉलिटेक्निक किया है, डिप्लोमा किया है। फॉर्म को अप्लाई करेंगे 18 साल से लेकर 50 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो आप एलिजिबल है। फॉर्म भरना चाहते हैं तो डायरेक्ट मैंने लिंक इस वेबसाइट का दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, या आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM पर भी आएंगे तो सरकारी योजना में ही इसका लिंक मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर आएंगे डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करेंगे ये रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा, जिसमें बोला गया है कि आपका जो भी प्रथम नेम है यहाँ लिखे, मिडिल नेम जो है यहाँ लिखे, और अंतिम नेम है जो यहाँ लिखे। जैसे मान लीजिए किसी का नाम राम कुमार है तो राम उनका फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम उनका कुमार होगा। वही किसी का नाम राम कुमार शर्मा है तो राम फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम कुमार और शर्मा लास्ट नेम हो जाएगा। आपका जो भी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी देना है। आपसे पूछता है कि क्या आप नया व्यवसाय कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एस करना है। फिर जेंडर पूछ रहा है तो लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है आपको देना है। आपका जो भी आधार नंबर है, यहाँ पर आधार नंबर आपको इंटर करना है। अगर आपके पास वोटर ID कार्ड है तो उसका नंबर आप यहाँ पर देंगे। फिर आवेदन का प्रकार आपको बताना है कि आप किस प्रकार से आवेदन दे रहे हैं। जैसे आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वाले व्यक्ति है तो आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के तहत अप्लाई करेंगे। अति पिछड़ा वर्ग वाले हैं तो यहाँ से करेंगे। अगर आप महिला है तो महिला उद्यमी के तहत अप्लाई करेंगे। अगर आप युवा है या आपकी कैटेगरी इसमें से नहीं मिल रहा है तो आप युवा उद्यमी के तहत आप अप्लाई करेंगे। अल्पसंख्यक कैंडिडेट है तो आपको अल्पसंख्यक के तहत अप्लाई करना है। दिव्यांग है तो दिव्यांग के तहत अप्लाई करेंगे। इससे क्या होगा ना कि आप अपने कैटेगरी से अप्लाई करेंगे तो आपको प्रेफरेंस जो है वो मिलेगा, क्योंकि हर कैटेगरी के लिए यहाँ पर लोगों की संख्या बांटी गई होती है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन बहुत सारे कैटेगरी का नाम नहीं है, जैसे जनरल वाले हैं, पिछड़ा वर्ग वाले हैं, तो क्या वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएगा? बिल्कुल करेगा। वो लोग युवा उद्यमी के तहत पुरुष लोग अप्लाई करेगा, महिला है तो महिला उद्यमी के तहत अप्लाई करेगी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है बोला भी गया है कि बिहार राज्य के पिछड़ा वर्ग यानी BC2 या जनरल वर्ग के जो भी कैंडिडेट है जो कि अल्पसंख्यक समुदाय को छोड़कर, वो इस कैटेगरी के तहत अप्लाई कर सकता है, युवा उद्यमी के तहत। फिर यहाँ पर क्या है ना कि आपको एक पासवर्ड बनाना होगा, जिसमें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा से कंफर्म करना है। इस चेकबॉक्स पर आपको टिक करना है। फिर नीचे आकर एक ऑप्शन मिलता है OTP प्राप्त करें, जिस पर क्लिक करना है। अब आपके आधार से लिंक नंबर पर OTP जाता है। OTP को फिल कर सत्यापित करे वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार OTP सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए आपको रिडायरेक्ट करेगा। इस पेज पर आपको अपना वही मोबाइल नंबर देना है, साथ में जो अभी पासवर्ड बनाया है उसको यहाँ पर फिल करना है। लॉगिन करे वाले विकल्प पर क्लिक करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलता है, जिसमें आपका नाम देखने को मिलता है, जेंडर देखने को मिलता है, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले आपका जो भी साल हो, यहाँ से आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं। पहले साल को चुनेंगे, जो महीना हो उसको चुनना है, जो डेट हो उसको इस प्रकार आपको जो है सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको नीचे आना है, पिताजी का जो भी नाम है लिखना है, या कोई व्यक्ति माता जी का नाम देना चाहे, कोई महिला है अपने पति का नाम देना चाहे तो आप दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर आवेदनकर्ता अभिभावक से आपको संबंध क्या है, यानी जानकारी जो यहाँ पर दिया है वो पिता का दिया है, माता का दिया है या पति का दिया है, वो चीज़ें आप यहाँ पर बताएंगे। फिर आपसे पूछता है कि क्या आप दिव्यांग है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। आपका जो भी एड्रेस है आप एड्रेस अपना यहाँ पर लिखेंगे। बाकी जो भी आपका शहर या गांव का नाम है, पंचायत का नाम है लिखेंगे, थाना लिखेंगे, जो भी ब्लॉक पड़ता है वो बताएंगे, जिला बताएंगे और पिन कोड अपना देंगे। फिर यहाँ पर पूछता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। जैसे मैंने युवा उद्यमी चुना तो उसके तहत देखिए पिछड़ा वर्ग और जनरल का ऑप्शन आ रहा है। बाकी आप अगर अनुसूचित जाति जनजाति चुनते हैं तो SC ST आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो वो चीज़ें आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे। फिर जाति का आपका नाम क्या है, यहाँ पर सभी जाति का नाम मिलता है। आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं उसका नाम चुनकर सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जानकारी सेव होगा। फिर यहाँ पर देखिए शैक्षणिक विवरण जोड़े, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब इसमें आपको बताना है कि अभी आप जो जानकारी दे रहे हैं किसका दे रहे हैं। जैसे आप पहले मैट्रिक
की जानकारी देंगे तो यहाँ पर आप बताएंगे कि मैट्रिक या ऐसे भी आप 10th भी लिख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख ले। बाकी जो 10वीं आपने किया है, जैसे मैं 10th यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो 10वीं आपने किस बोर्ड से किया है या किस संस्थान से किया है, उसका जो भी नाम है आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर यहाँ पर देखिए आपका जो भी रोल नंबर है 10वीं का वो बताएंगे, किस साल आपने 10वीं पास आउट किया है और पासिंग ईयर आपको यहाँ पर जो है बताना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ना, आपसे पूछता है कि 10वीं में आपका विषय क्या था। अब मान लीजिए 10वीं में आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा था, जैसे हिंदी पढ़ा था हमने तो हिंदी लिखा, मैथ पढ़ा था, साइंस पढ़ा था तो यहाँ पर लिखेंगे साइंस, सोशल साइंस पढ़ा था तो सोशल साइंस आप यहाँ पर लिखेंगे। तो इस अकॉर्डिंग क्या करना है ना, आपको जानकारी लिखना है। संस्कृत पढ़ा था, इंग्लिश पढ़ा था, तो इस प्रकार जानकारी को लिखकर इसको जोड़े वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपकी 10वीं की जानकारी इस प्रकार आपका ऐड हो जाएगा। फिर और भी विवरण जोड़ना है तो शैक्षणिक विवरण जोड़े, जिस पर आपको क्लिक करना है। इसी अकॉर्डिंग आपने जो 12वीं किया है 12वीं की जानकारी देंगे। यहाँ पर क्लास में आप लिखेंगे 12th, जैसे 12th मैंने लिखा, किस बोर्ड से आपने किया है, बोर्ड का जो भी नाम है लिखेंगे, 12 का जो रोल नंबर है लिखेंगे, कब पास किया है, पासिंग ईयर लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे जो भी पढ़ाई किया था। उसके बाद जोड़े वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आप जहाँ तक पढ़े हैं ना, तो सभी क्वालिफिकेशन को इसी अकॉर्डिंग आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है परियोजना का विवरण, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आप किस परियोजना के तहत जो है आवेदन करना चाहते हैं, कौन सा काम आप करना चाहते हैं, वो चीज़ें आप यहाँ से देखें। यहाँ पर सभी कामों का नाम मिलेगा, वैसे मैंने आपको सूची बता ही दिया, उसको एक बार आप देख लीजिए। उसी अकॉर्डिंग आप जो भी काम करना चाहते हैं ना, उस काम को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप जो काम करना चाहते हैं आपको अपने जिला को जो है यहाँ से हाईलाइट करना होगा। अब देखिए सभी जिला का नाम मिलता है ना, आप जिस भी जिला में बिजनेस करना चाहते हैं उस जिला को इस प्रकार आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कर कराना है, यहाँ पर आपसे पूछेगा जो भी आपने काम चुना है वो काम यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर पूछता है कि क्या आप उपरोक्त परियोजना हेतु आवेदन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर हाँ वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर पूछता है परियोजना स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल का प्रकार आपको बताना है कि ये जो आप, जैसे मैंने होटल ढाबा चुना, तो ये जो खोलना चाहते हैं ये स्वयं के स्थान पर खोलना चाहते हैं या किराए पर खोलना चाहते हैं, वो चीज़ें आपको बताना है। फिर यहाँ पर बताना है कि परियोजना स्थल का प्रस्तावित पता, मतलब जो एड्रेस है वो आप बताएं कि कहाँ पर ये जो काम है आप करना चाहते हैं, वो कौन सा थाना में पड़ता है, कौन सा यहाँ पर जिला में पड़ता है, वो सारी जानकारी बताना है। बाकी कौन सा ब्लॉक में पड़ता है वो आपको बताना है, पिन कोड देना है। उसके बाद इस जानकारी को सेव करना है। अब आते हैं अगले स्टेप में, जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट की जो जानकारी है आपको देना है और डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में देखिए आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर देना है। महिला आवेदिका की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है, वो ध्यान रखिएगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करने के लिए यहाँ से चूज फाइल पर जाएंगे, डॉक्यूमेंट को इस प्रकार सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपलोड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो बताएगा फाइल अपलोड हो गया है। नहीं होगा तो इशू आएगा तो इशू बता देगा। बाकी जो मैट्रिक आपने पास किया है तो मैट्रिक का जो भी अंक प्रमाण पत्र है उसको सिलेक्ट कर अपलोड करेंगे। इंटर का जो प्रमाण पत्र है आपका उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना है। वही अगर मान लीजिए आप इंटर से भी आगे पढ़ाई किए हैं तो उसका जो प्रमाण पत्र है यहाँ पर अपलोड करेंगे। या उच्चतम शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में अगर मान लीजिए मैं इंटर तक ही पढ़ा हूँ तो यहाँ पर इंटर की जानकारी आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर भी। उसके बाद जो भी आपका आवासीय प्रमाण पत्र है उसको सिलेक्ट कर अपलोड करेंगे। पासपोर्ट साइज का जो फोटो है उसको यहाँ पर आपको कैप्चर करना होगा, जिसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं स्टार्ट कैमरा, जिस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से परमिशन को अलाउ करना है। अब आपके सिस्टम में जो कैमरा होगा ओपन होगा, एक ऑप्शन मिलता है क्लिक फोटो, जिस पर क्लिक करेंगे। फिर इस प्रकार आपका जो फोटो है वो क्लिक हो गया, बताएगा भी कि फोटो क्लिक हो गया। अब यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर को सिलेक्ट कर अपलोड करेंगे। उसके बाद देखिए एक ऑप्शन मिलता है सबमिट करने से पहले जो फॉर्म में डाटा आपने दिया है उसका जांच करें, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कुछ छूटा रहेगा तो बताएगा वो जानकारी छूटा है उसको पहले अपलोड करें। सब कुछ सही रहता है तो इस चेकबॉक्स पर टिक कर यहाँ पर ऑप्शन मिलता है फॉर्म जमा करें, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इसका जो प्रिंट मिलेगा उसको निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। उसके बाद क्या होता है ना कि इसका चयन प्रक्रिया कैसे होता है, तो जब भी आप इस पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर देने के बाद आपका जो आवेदन है उसको कंप्यूटराइज रेंडमाइजेशन जो पद्धति होता है ना उस माध्यम से यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। शॉर्टलिस्टेड होने के बाद जिन लोगों का नाम अगर लिस्ट में आ जाता है उन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। अब योग्य पाए गए अब जो कैंडिडेट होते हैं ना उनको इसका जो राशि है उनको दी जाती है। तो ये सारी प्रक्रिया आपको आगे जो है जैसे जैसे होगा उसका अपडेट मैं देता रहूँगा, या आप उद्यमी योजना के वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं। बाकी एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जब भी आप अप्लाई करते हैं ना तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के तहत केवल वही लोग अप्लाई करें जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष या महिला अभ्यर्थी है वो करेंगे। वही कोई लोग मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग के तहत अप्लाई करता है तो उसके तहत वही लोग अप्लाई करें जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC1 कैटेगरी के पुरुष या महिला है तो वो इसके तहत अप्लाई करे। महिला उद्यमी योजना के तहत उनको अप्लाई करना है जो सभी वर्ग के महिला, अगर आप मान लीजिए अपने कैटेगरी से नहीं अप्लाई करना चाहते हैं, महिला कैटेगरी से करना चाहते हैं तो आप महिला उद्यमी के तहत अप्लाई करेंगे। वही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के तहत वो लोग अप्लाई करें जो जनरल वर्ग और पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी है। तो वही अल्पसंख्यक
कैटेगरी से वो लोग अप्लाई करें जो अल्पसंख्यक के पुरुष या महिला है, वो लोग, ये ध्यान रखिएगा। बाकी डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहा है, तो डॉक्यूमेंट की यहाँ पर देखिए मैट्रिक का जो अंक प्रमाण पत्र है और सर्टिफिकेट है वो चाहिए, इंटर का जो प्रमाण पत्र है वो चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, लाइव फोटो, सिग्नेचर आपको देने होंगे। बाकी मैंने सारी प्रोसेस आपको लाइव दिखा दिया। इस वीडियो को मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएँ, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।